नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न है 6000 ईस्वी में मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि और पशुपालन का अवशेष मिला है। 5000 से 4000 में बागोर और आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4000 से 3000 ईस्वी में कृषक और पशुपालक सभ्यताएं विकसित हुई। 2350 से 1750 ईस्वी में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार है। 1500 ईस्वी में ऋग्वैदिक काल और भारत में आर्यों का आगमन का वर्णन है। 1000 ईस्वी में उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार है। 950 में महाभारत युद्ध और एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व में है। 850 ईसा पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म की परंपरागत वर्ष है। 600 से 650 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषद की रचना और आर्यों का दक्षिण विस्तार शामिल है। 540 ईसा पूर्व जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ है। 540 में जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म हुआ और 468 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवन काल है। 563 ईस्वी में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व हुआ, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल है, और 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 516 ईसा पूर्व ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर विदेशी आक्रमण होता है। 544 से 412 हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन का शासन का वर्णन है। 483 में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार का वर्णन। 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। 344 ईसा पूर्व मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। 323 में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। 305 में सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया। 298 ईसा पूर्व बिंदुसार शासक बना। 272 से 268 ईसा पूर्व अशोक और उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन है। 269 में अशोक शासक बना। 268 से 232 अशोक का शासनकाल है। अशोक ने कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व किया। 257 में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया गया। सम्राट अशोक को उपगुप्त ने 257 ईसा पूर्व धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने अशोक को 257 ईसा पूर्व पहले दी थी।
251 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। 232 में अशोक की मृत्यु और कुणाल शासक बना। 200 में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। 185 में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या और शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। 75 में कण्व वंश की स्थापना होती है। 30 में सिमुक द्वारा सतवाहन वंश की स्थापना की गई। 58 में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ और इसे शुरू करने वाले उज्जैन के शासक विक्रमादित्य थे। 22 में 16 चोल एवं पांड्यों का रोम में व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। 14 से 15 ईसा पूर्व रोमन संत सेंट थॉमस भारत आया था। 20 से 46 में गोंडो फर्निस के समय भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था। 45 में कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। 65 ईसा पूर्व चीनी सम्राट का बौद्ध धर्म के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना। 77 में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री थी। 78 में कनिष्क द्वारा शक संवत प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। 78 से 100 ईसा पूर्व कनिष्क का शासनकाल था। 86 से 128 ईसा पूर्व गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अधीन सतवाहनों का पुनरुत्थान हुआ था। 130 से 150 ईसा पूर्व पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम था। 225 में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। 226 में पारसियों में सासानियन वंश की स्थापना हुई। 250 में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हुआ। 240 से 280 में गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया। 280 से 319 में घटोत्कच सिंहासन रूढ़ बना रहा। 319 से 320 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। 335 से 375 में समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। 360 में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है और रामगुप्त शासक बनता है। 380 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल शुरू होता है और गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृति साहित्य का चरम उत्कर्ष होता है। 399 से 414 में फाहियान भारत आया, चीनी यात्री था यह। 415 से 455 में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। 455 से 467 स्कंदगुप्त का शासनकाल है और हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। 467 से 540 गुप्त वंश का अवनति काल है। 500 से 532 तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का शासन हुआ। 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय हो गई। 606 से 647 में हर्षवर्धन का शासनकाल है। 609 में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 629 से 645 के बीच हेनसांग भारत में रहा। 636 में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण
राजा दाहिर की पराजय से हुई। 725 में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की गई। 753 से 973 के बीच दक्कन के राष्ट्रकूट का काल है। 760 से 1142 में पूर्वी भारत के पाल काल है। 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। 783 से 1036 राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना और उनका शासनकाल है। 788 से 820 के बीच शंकराचार्य और उनका अद्वैतवादी दर्शन का काल है। 835 से 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का काल अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन है। 836 में मिहिर भोज शासक बना। 850 में विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया गया। 851 में अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। 860 में सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। 871 से 1173 के बीच तंजौर के शाही चोल। 883 से 1026 पंजाब और काबुल में हिंदू शाही। 907 में चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। 915 से 925 महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन होता है। 916 से 1205 जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। 950 से 1195 में मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी। 973 से 1238 अनहिलवाड़ा या कठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य का काल। 977 में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण होता है। 985 से 1014 राजा राज चोल का शासनकाल। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण होता है। 999 में बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दिया गया। 1000 में महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ। 1000 से 1323 तक वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक था। 1001 में बहिंदी की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शाही शासक की महमूद गजनबी की से पराजय होती है। 1025 से 1026 महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट की गई। 1027 में मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण हुआ। 1030 में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु। अल बरूनी का भारत आक्रमण। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद पराजित हो गया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना।
1221 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। 1241 में भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ। 1265 से 66 में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। 1279 में बंगाल में तुगरील खां का विद्रोह हुआ। 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गई। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक बना। 1296 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। 1309 से 1313 मलिक काफूर का दक्कन अभियान चला। 1315 मलिक काफूर दक्कन से वापसी हुई। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की गई। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। 1333 से 1342 इब्न बतूता की भारत यात्रा हुई। 1336 हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। 1347 बहमान शाह और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। 1393 जौनपुर राज्य की स्थापना हुई। 1398 तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण और दिल्ली पर अधिकार हुआ। 1414 में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई। 1414 से 1451 दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल रहा। 1451 में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई। 1455 में संत कबीर का जन्म हुआ। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ। 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का परगना में जन्म हुआ। 1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत में कालीकट के केरल पहुंचा। 1509 में कृष्णदेव राय शासक बना। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। यूसुफ आदिल शाह को हराकर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक किया गया। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश हुआ। 1520 में बाबर का बीटा और सियालकोट पर आक्रमण हुआ। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। 1527 में खानवा की लड़ाई बाबर द्वारा राणा सांगा की हार। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय। 1530 में बाबर की मृत्यु और हुमायूं का सिंहासनरोहण। 1532 गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। 1539 चौसा के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं की पराजय। 1540 में शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार। 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ। 1555 हुमायूं का भारत पर पुनःअधिकार हुआ। 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय और बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। तो पुर्तगाली द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में भारत पहुंचा था।
1526 में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति। 1565 तालिकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का अंत। 1568 अकबर की चित्तौड़ विजय। 1569 जहांगीर का जन्म। 1571 अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी का निर्माण। 1572 से 73 गुजरात विजय। 1574 से 76 अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और द्वारा महाराणा प्रताप पराजित। 1579 अकबर ने महजरनामा की जारी किया। 1582 अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1602 डच व्यापारी कंपनी की स्थापना। 1605 अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण। 1606 जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी। 1610 पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित। 1611 मुसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित। 1611 नूरजहां जहांगीर का विवाह। 1615 टॉमस रो भारत आया। 1622 शाहजहां का विद्रोह हुआ। 1627 जहांगीर की मृत्यु। 1628 शाहजहां मुगल सम्राट बना। 1631 से 53 शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण। 1636 औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। 1646 शिवाजी का तोरण पर अधिकार। 1648 शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू। 1656 शिवाजी का जावली पर अधिकार। 1659 शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या और दारा सिकोह को मृत्युदंड। 1658 औरंगजेब का सिंहासन रूढ़। 1664 शिवाजी द्वारा सूरत की लूट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1665 शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि। 1666 शाहजहां की मृत्यु। 1670 शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण। 1674 शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक, फ्रांसीसियों द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना। 1675 औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर को मृत्युदंड। 1679 औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। 1680 शिवाजी की मृत्यु। 1685 अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई हस्तांतरित। 1689 औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड और शाहू बंदी बनाया गया। 1698 सुल्तानाती कालीकता गोविंदपुर की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, शाहू की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। 1708 गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन। 1712 बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, जहांदार शाह शासक बना। 1713 बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया। 1717 फर्रुखसियर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान दिया। 1720 बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुओं का अंत हुआ। 1725 शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। 1739 नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन कब्जे में ले लिया। 1740 अलीवर्दी खां का बंगाल का नवाब बना। 1742 बंगाल पर मराठों का अभियान,
दुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पौंडीचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744 से 48 प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1747 अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। 1750 से 54 दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1751 अरकाट पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा। 1756 अलवर्दी खां की मृत्यु, सिराजदौला बंगाल की गद्दी पर बैठा और ब्लैक होल की घटना घटी। 1757 से 63 तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1757 प्लासी की लड़ाई में सिराजदौला अंग्रेजों द्वारा पराजित और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1758 फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा। 1760 मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय। 1761 फ्रांसीस पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय। 1763 मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत। 1765 क्लाइव की दूसरी गवर्नर। 1765 से 67 में दूसरा बार क्लाइव गवर्नर बना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्लाइव को मिली। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1772 वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना और कंपनी द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण। 1774 रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। 1774 से 85 ईस्वी में कलकत्ता में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1777 वीर कुंवर सिंह का जन्म। 1776 पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1784 पिट्स का इंडिया एक्ट पारित और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना। 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1790 से 92 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1792 रंजीत सिंह गद्दी पर बैठा। 1793 बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लागू। 1797 श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना। 1798 लॉर्ड ब्लेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु। 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1802 पेशवा के साथ बेसिन की संधि। 1803 से लेकर 1806 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 सूरजी अर्जुन गांव की संधि। 1806 बेल्लोर का सैनिक विद्रोह। 1809 कंपनी और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि। 1813 चार्टर अधिनियम। 1814 से 16 नेपाल के साथ सुगौली की संधि। 1817 कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1817 से 18 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1818 भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक प्रकाशित। अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति, बाजीराव द्वितीय के को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर भेज दिया। 1820 से 22
सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। 1821 पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1823 मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति। लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बना। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1826 यांडूब की संधि। 1828 विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1830 ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। 1833 भारतीय विधि आयोग गठित। बंगाल गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यावहारिक अधिकार समाप्त हुआ और राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। 1835 चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों से प्रतिबंध की समाप्ति। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1838 कंपनी रणजीत सिंह और शाहसूजा के बीच त्रिदलीय संधि की। 1839 रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 से 42 प्रथम अफगान युद्ध हुआ। 1841 कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई। 1843 सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1845-46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजी कंपनी और सिख राजा के बीच हुआ। 1847 रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 1848 लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1848-49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 1851 कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1852 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1853 बम्बई से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन बनी। पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ हुआ। 1853 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। 1855-56 में संथाल विद्रोह। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना हुई। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश में मिला लिया। 1857 कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 की क्रांति हुई। 1858 भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार आयोजन किया, जिसमें वायसराय महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की और विक्टोरिया की ओर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह घोषणा पत्र कैनिंग ने सुनाया था। 1854 में बंगाल में नील विद्रोह। 1859 में कागज का नोट जारी। गोद प्रथा की समाप्ति। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश की। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। 1861 के अंतर्गत कलकत्ता बम्बई मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862
भारतीय दंड संहिता लागू उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1863 कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना हुई। 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1872 प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ। 1872 लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई। 1874 बिहार में अकाल पड़ा। 1875 सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, आर्य समाज की स्थापना हुई। 1876 लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया की सम्राज्ञी घोषित। 1878 लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित। 1878 से 80 द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। 1878 अकाल आयोग की स्थापना हुई। 1881 प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ। स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग बना। 1883 इल्बर्ट बिल का विवाद। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हुई। 1888 कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1889 प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई। 1891 दूसरी फैक्ट्री अधिनियम पारित। 1892 ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1893 एनी बेसेंट का भारत आगमन। 1895 बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 भारतीय शिक्षा सेवा का गठन और तिलक को 18 माह की कैद। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन वायसराय रहा। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित, पुरातत्व विभाग का गठन। 1905 बंगाल विभाजन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1908 खुदीराम बोस को फांसी, तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास। 1908 गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। 1909 मार्लो मिंटो सुधार, गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1911 बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की। 1912 दिल्ली राजधानी बनाई गई, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1913 सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। 1914 तिलक मांडले जेल से रिहा हुआ। 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 होम रूल लीग का गठन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ, एनी बेसेंट बंदी बनाई गई। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट पारित, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि वापस कर दी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1920 असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ, गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1922 चौरी चौरा कांड। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन। 1924 कानपुर षड्यंत्र केस, गांधी जी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1925 अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 27 सितंबर 1925 को
नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई। 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत आया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, शारदा एक्ट पारित। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी की भागीदारी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी। 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना। 1933 प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन। 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस, बिहार में भूकंप, फैक्ट्री राज एक्ट लागू, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित, संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत। 1936 सम्राट जॉर्ज पांचवा की मृत्यु, एडवर्ड आठवां का राज्यारोहण। 1937 नए चुनाव तथा नए प्रांतीय सरकार। 1938 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ, सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिया। 1940 जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग, गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। 1941 सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित। 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। 1940 असम पर जापानी आक्रमण, आजाद हिंद फौज मणिपुर के नजदीक पहुंची। 1945 आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, लॉर्ड बेवले की घोषणा। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुआ। नोआखली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे भड़के। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे भड़के। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ। 1947 पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना, भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना। 1948 महात्मा गांधी को दिल्ली में हत्या, जिन्ना की मृत्यु, भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति। 1950 भारतीय संविधान लागू, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बना। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। 1952 प्रथम आम चुनाव संपन्न। 1954 चीन और भारत में पंचशील समझौता। 1955 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की
आवरी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार। 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1957 दूसरे आम चुनाव। 1958 माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का आरंभ। 1959 भारत में दूरदर्शन की शुरुआत। 1960 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। 1961 गोवा स्वतंत्र हुआ। 1962 भारत पर चीन का आक्रमण हुआ। 1963 राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1966 ताशकंद समझौता, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। तो दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास के सभी तिथि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। इसे वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको डेट सहित याद हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।